अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को बताता हूं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि ये जो मामला है हमेशा एक सवाल उठते ही रहता है हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक PIL फाइल किया गया था एक LLM की जो स्टूडेंट थी उसने, और उस PIL जो पिटीशन में ये कहा गया था कि ये जो रिजर्वेशन जो है कास्ट सिस्टम का रिजर्वेशन है उसको रिमूव कर दिया जाए। तो पिटीशन को सुनने के बाद, देखने के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जज थे, वो उस पिटीशन को क्या खारिज कर दिए, उन्होंने सुना ही नहीं। सो गाइस, उन्हें सुनने के बाद उस पर एक्शन भी लिया और उन्होंने कुछ बात कहा। क्या बात कहा आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आपकी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस कर देगा और साथ ही अभी करंट में क्या चल रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, और PIL क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, इसको मिस मत करो, ठीक है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक जो डेट था 13 में, जो अभी मैं रिसेंटली वीडियो बना रहा हूँ फटाक से जल्दी से, क्योंकि मैं तुरंत इसको पढ़ा एकदम, तो मुझे लगा कि ये आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक फाइल किया गया था LLM की स्टूडेंट। LLM जो होता है, जो मास्टर करते हैं ना लो करने के बाद, LLB करने के बाद जो मास्टर करते हैं उसको LLM कहते हैं, तो LLM का जो कोर्स कहते हैं। तो वो जो एक स्टूडेंट है वो क्या की, वो फाइल करती है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है, और वो पिटीशन जो होता है वो क्या करता है, रिमूव, ठीक है ना, PIL रिमूव सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, जो सिस्टम जो रिजर्वेशन जो ST SC OBC जो सिस्टम है वो जो है उसको रिमूव करने के लिए वो बात कही ऐसा। तो देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे बिग इशू है अभी भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है जो फाइल जो किया गया था, जो फाइल्ड बाय एन LLM स्टूडेंट जो थी वो फाइल की, ठीक है ना, वो फाइल की, और वो जो फाइल जो है जिसमें जो फाइलिंग में जो गया वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस PS नरसिम्हा, तो ये जो थे, ये दो जो कोर्ट दो जज थे इस पिटीशन की सुनवाई कर रहे थे। ओके, इस पिटीशन को सुनवाई करने के बाद जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए। क्या कोर्ट का मानना ये था कि ये जो PIL जो फाइल किया गया है वो क्या है, एक पब्लिसिटी के लिए फाइल कर दिया गया है LLM स्टूडेंट के द्वारा, कि पब्लिसिटी उनका हो जाए और उनका अच्छा खासा नाम हो जाए। लेकिन बात क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं, अंदर डिटेल में बताएंगे आप लोगों को कि कोर्ट ने क्या कहा। जब पिटीशन जो फाइल किया गया, पिटीशन को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, जो कोर्ट में कोर्ट ने बात कुछ कहा कि व्हाट इज़ दिस, कोर्ट मतलब बोलता कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ठीक ना, रिमूव द सिस्टम ऑफ द रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन को रिमूव करना है। ओके, उसके बाद इट इज़ दी प्ले एंड फोर्थ नंबर जो है, बिकॉज यू आर सेइंग इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी एंड इट इज़ लीडिंग टू कास्ट सिस्टम। देखिए, ये जो पिटीशन में ये कहा गया था, एक बेसिस था उनका कि हाँ इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी। तो पिटीशन में ये बात बोला गया था कि एक बेसिस था कि ये अगेंस्ट था इक्वालिटी की। हमारे पास राइट है कि वी आर जितने भी हमारे इंडिया के पीपल है सब इक्वल बिफोर द लॉ, कि हर कोई कानून के नज़र में समान है, बराबर है, इक्वालिटी है। तो ये कास्ट सिस्टम जो है वो इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है। कास्ट सिस्टम जो रिजर्वेशन किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन देता है तो किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं देता है, जनरल को नहीं मिलता है। तो इस तरह का जो अनइक्वालिटी जो है वो अनइक्वालिटी है, ये वोलेशन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, इस तरह का कहना है। ओके ना, तो ये जो है ये उसके बाद ये और ये जो करता है उन्होंने आपने, उसके बाद पिटीशन में ये कहा गया था कि ये लीड करता है जी, इट इज़ लीडिंग टू कास्ट सिस्टम, तो ये कास्ट सिस्टम को जो लीड कर रहा है ऐसा, तो कास्ट सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, तो एक बेसिस उनका यही था। ओके, सो वी आर गोइंग टू इम्पोज कॉस्ट इनटू दिस अनलेस यू विड्रॉ, जब तक आप इसको नहीं लोगे तो इसको विड्रॉ मतलब कॉस्ट भी कुछ कर सकते हैं। तो ये विड्रॉ करने की बात कर दिया गया और इसको खारिज भी कर दिया गया, इसको ख़त्म भी कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? देखिए, कारण सबसे बड़ी बात है, अगर आप कभी PIL जो फाइल होता है उसका एक प्रॉपर एविडेंस, सब चीज़ का छानबीन एकदम प्रॉपर जो होता है एविडेंस, एक बेसिस होना चाहिए, एक बड़ा बेसिस होना चाहिए, जिससे कारण वो क्या कर सकते हैं, वो आपको रिजर्वेशन जो रिमूव हटा सकते हैं। तो LLM की स्टूडेंट जो थी उसके पास कुछ ऐसा बेसिस नहीं था, ठीक ना, जिससे ये
ये बात वो अगेंस्ट जा रहा था, किस चीज़ का, वो जा रहा था अगेंस्ट रिजर्वेशन का। एक ही बस उनका पास था, क्या वो इक्वालिटी जो है अगेंस्ट इक्वालिटी जा रहा था। तो एक प्रॉपर आपको एविडेंस देना होगा, एक प्रॉपर आपको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उसमें एक जो आपके पास जो आएगा फाइलिंग में जो आके लिखा होगा कि उसमें कि क्या क्या ग्रीवांसेस जो है शिकायत है और जो अगेंस्ट जा रहा हमारे रिजर्वेशन का। तो एक ग्राउंड से नहीं ना होगा, बहुत सारे ग्राउंड्स होना चाहिए। तो देखिए कोर्ट ने कहा क्या कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा कि एडिट कुछ बात, उसमें ये बात कहा गया कि पब्लिसिटी एंड रिस्ट्रेंट एंड जो है पब्लिसिटी के लिए क्या कर दिया गया था, ठीक ना। तो ये जो है बेसिकली पब्लिसिटी के लिए ये किया गया था, कोर्ट का ये मानना था, ओके। और साथ में जो है और ये जो पिटीशन जो फाइल हुआ, ठीक है, तो कोर्ट का कहना ये था कि द पिटीशन इज एन अब्यूज द प्रोसेस। तो पिटीशन ने क्या किया कि ये जो प्रोसेस जो है उसको अब्यूज़ किया, कि मतलब कि जो प्रोसेस जो होता है पिटीशन फाइल करने का, ठीक है ना, PIL फाइल करने का, उसको अब्यूज़ किया। और साथ ही देयर इज़ नो वैलिड बेसिस, तो कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज़ नो वैलिड बेसिस, कोई वैलिड बेसिस था ही नहीं वहाँ पर, जिसके कारण वो पिटीशन को क्या कर सकते हैं आगे फर्दर के लिए इन्वेस्टिगेशन या फर्दर प्रोसीडिंग के लिए आगे कर सकते हैं साथ। तो उसमें कुछ नहीं था, फर्स्ट में हुआ, उसको फर्स्ट में रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये जो केस का जो था, क्या इसका जो टाइटल था केस का, शिवानी पनवार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसके ये जो था, ठीक ना, उसके बाद WPC नंबर जो था इसका 1019/2022, ओके। तो देखिए इस तरह का जो PIL जो है बेसिकली इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये तरह करेंट का मामला। लेकिन अगर ये PIL होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दें, इसके बाद हम बताते हैं PIL जो होता क्या है। देखिए PIL जो होता है, अगर उसके बारे में बताना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओके ना। तो देखिए पब्लिक इंटरेस्ट पे मतलब कोई भी जो मामला जो पब्लिक इंटरेस्ट पे है, तो यहाँ पे जो है ये तो बात एक कॉमन इसके लिए नहीं था, इक्वालिटी के लिए, ठीक ना। तो ये इक्वालिटी तो बहुत लोगों को नहीं मिल रहा था, तो पब्लिक इंटरेस्ट जो था इसमें वॉलेट हो रहा था, ओके। लेकिन एक कोई वैलिड बेसिस नहीं था एक चीज़ कि आपको सिर्फ क्या मिलेगा, अगर आप बोलने जाओगे कोर्ट में कि नहीं हमको इक्वालिटी नहीं है, ओके, तो क्या मान लेंगे, तो उसके वैलिड बेसिस, वैलिड रीजन, वैलिड एविडेंस भी आपको देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं PIL। देखिए बच्चों, देखिए PIL क्या होता है आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल जो है 12 से लेकर बात करता है 35 तक, ठीक है, पार्ट 3 बात करता है, जिसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है, अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो हम क्या करेंगे, हम जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 की तरफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 की तरफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए फॉर इंडिविजुअल। अगर हमारे इंडिविजुअल यदि होता है तो ओके, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ओके। लेकिन अगर ये मामला जो है, अगर ये एक इंडिविजुअल का ना हो करके ये पूरा कॉमन इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो जाता है, तो ये जो मामला है वो हो जाता है क्या, पब्लिक PIL के द्वारा ये फाइल किया जाता है, जहां पर सरकार जो होता है वो क्या कहते हैं, जिसको डिफेंडेंट बनाया जाता है, और जो विक्टिम जो होता है वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं पब्लिक को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें बात इस तरह का कॉमन इंटरेस्ट की बात करता है, जिसमें जो इफेक्ट करता है कॉमन की बात करता है। उसी तरह से कोर्ट जो होता है जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली जो PIL जो फाइल किया गया था, वो PIL जो फाइल किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है। जैसे कि पहला हो जाता है कि रिटर्न हो जाता है, दूसरा होगा एडवोकेट के द्वारा होता है, और तीसरा जो होता है कि कोर्ट जो होता है, कोर्ट इटसेल्फ टेक एक्शन, कि कोर्ट जो होता है खुद उसको देखता है कभी न्यूज़पेपर में कि हाँ ये जो मामला है पब्लिक इंटरेस्ट से जो है जुड़ा हुआ है, जो वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मामले में कोर्ट खुद ही संज्ञान ले सकता है, खुद ही ग्रीवांस कॉग्निजेंस ले सकता है, ओके। उसी तरह से और उसमें जो है आपको एक प्रॉपर एविडेंस, एक चीज़ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, वहाँ पे ग्रीवांसेस लिए जाएंगे, वहाँ पर जितने भी है, और उसका सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। अगर उसको लग रहा है कि ये जो है कोई भी जो कानून है या कोई भी ऐसा मामला है जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, और दैट इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल्स एंड सोसाइटी एंड कंट्री, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके वो ऑर्डर कर सकते हैं और प्रोटेक्शन कर सकते हैं इंडिया के जो है जो सिटीजन है उसके
आपके राइट्स को। ओके, तो उसके बाद जो होता है, उसके बाद इसको फाइल करने के लिए किसी भी तरह का कोई फ़ी आपको नहीं लगता है। पब्लिक PILL फाइल करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल करने किसी तरह का क्या लगता है, फाइन नहीं लगता है। और साथ ही ये जो है ये ऑफलाइन फाइल होता है। देखिए ये जो फाइल जो होता है ये ऑनलाइन फाइल नहीं होता, ये ऑफलाइन आपको फाइल करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में आप PIL फाइल कर सकते हो। नीचे जो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे PIL फाइल नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का पावर इस्तेमाल किया जाता है। और हम बात करेंगे कि उसके बाद जो अगर PIL अगर ये PIL तो PIL जो है इसका अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको बड़ा फाइन भी लगाया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। तो अगर आप कभी भी PIL फाइल करते हो, ओके, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, हर चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो तब आप PIL फाइल कर सकते हो। देखिए अगर आपको बता देते हैं, अगर PIL अगर फाइल भी कभी करना है तो आपके पास एक राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई भी डाटा नहीं है किसी भी तरह का, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा के बारे में जान सकते हैं। आफ्टर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जब आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि आपके पास ये राइट मिल जाता है कि आप कभी भी कहीं भी किसी के बारे में जान सकते हैं। ये आपका अधिकार है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपसे हाइड रखा नहीं जाएगा। यू शुड अवेयर all the problems and all these schemes of whatever the governments are providing, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ को आप क्या कर सकते हो, आप जान सकते हो, कोई भी मैटर हो ऐसा, ओके ना। कुछ पर्सनल उसका एक्सेप्शन भी है कि हर चीज़ को नहीं जान सकते हो। अब देखिए पब्लिक अगर गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है तो उसको तो आप नहीं जानोगे, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जिससे कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के तहत क्या कर सकते हो, आप जान सकते हो। तो माय डियर, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर किया आज, जिसमें कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल हुआ था रिजर्वेशन रिमूव को लेकर के, वो क्या कर दिया गया, वो रिजेक्ट कर दिया गया। अगर इन फ्यूचर में कभी भी अगर किस तरह का एक वैलिड रीजन मिलता है, वैलिड बेसिस मिलता है, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा, इटसेल्फ खुद ही ले सकता है अगर उसे वैलिड रीजन होगा। लेकिन एक अधिवक्ता का, एक एडवोकेट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, वो ड्यूटी करता है, परफॉर्म करता है वहाँ पर कि हमारे इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में अगर ये जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी है अगर सच में ख़त्म हो जाए तो इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 जो है डेफिनेटली वो फुलफिल होगा। ये बात सही है कि हाँ कि इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी के लेकर, क्योंकि जो बच्चे रिजर्वेशन हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है और कुछ कैटेगरी के जो बच्चे हैं उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये अनइक्वालिटी है। ओके, तो इन फ्यूचर में अगर किसी तरह का हम लोग विश करेंगे कि आगे इक्वालिटी आए, तो आपका इस पॉइंट पर क्या व्यू अपना रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि इक्वालिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं। ओके, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ऐसा बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब पर आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए मैं लेके आते रहता हूं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।